गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सीखेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हिंदी में कहते हैं बहुपद। ये मैथ्स का एक खास हिस्सा है जो कई जगह काम आता है। पॉलिनोमियल सिर्फ नंबर्स और एक्सपोनेंट का खेल नहीं है, बल्कि इसे समझना बहुत आसान है। तो चलिए इसे समझने के लिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब आप ध्यान से देखें, हमने चैप्टर लिया है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में पहले कितने टाइप्स के होते हैं ये बताते हैं यहाँ। तो आया डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। फोर टाइप के होते हैं पॉलिनोमियल। नंबर वन, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर polynomial. A polynomial of degree 1 is called linear polynomial. जिसकी डिग्री 1 होती है, डिग्री यहाँ पे मानी जाती है, डिग्री यहाँ पर होती है। जैसे ये दिया ax प्लस बी, तो इसकी पावर 1 है। जिसकी पावर 1 होंगी वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएंगे। सेकंड नंबर पर आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी डिग्री 2 है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर यहाँ इसकी जगह होता 5x स्क्वायर प्लस 7, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता, क्योंकि उसमें डिग्री 2 हो जाती। जिसमें डिग्री 2 हो जाएगी, मैक्सिमम पावर 2 डिग्री की आ जाएगी, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल में जिसमें डिग्री 3 आती है, 3 डिग्री आती हैं, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। एग्जांपल दिया कि ax की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम पावर दिए 3। अब ये अगर इस तरीके से आ जाए 7x की पावर 3 प्लस 5, अब ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगी, क्योंकि उसमें पावर 3 आ रही है। Biquadratic polynomial, a polynomial of degree 4 is called biquadratic polynomial. Ax की power 4 plus bx की 3 plus cx square plus dx plus e is called biquadratic polynomial. If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, हमारे सिलेबस में जो आएंगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए आएगा बस। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, जीरोस माने उनके सॉल्यूशन, उनके हल, उनके रूट्स जो होंगे वो जीरोस कहलाएंगे। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो x के, y के, z के जो भी वेरिएबल गिवन है उसके जो दो आंसर निकल कर आएंगे वो जीरोस कहलाते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम यहाँ लेते हैं। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के दो जीरोस हमने लिया अल्फा एंड बीटा, देन सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा को कहेंगे सम ऑफ जीरोस, इज इक्वल टू होगा माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा होगा सी अपॉन ए। इफ अल्फा एंड बीटा यानी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर गिवन, if alpha and beta are given, then find the quadratic polynomial. alpha and beta given है, या sum of zeros given है, product of zeros given है, या alpha and beta zeros अलग अलग given है और हमें quadratic polynomial find करना है, तो उसका फॉर्मूला रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से। क्वेश्चन हमने यहाँ लिखे, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड कीजिए। जीरोस फाइंड करने का मतलब इन्हें सॉल्व कर दीजिए और इनके आंसर बता दीजिए। चलिए अब उससे आगे क्या आया, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, और इनमें एक संबंध भी बताइए, किसमें, बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। जीरोस माने उनके आंसर में एंड कोफिशिएंट उनके गुणांकों में एक संबंध भी बताइए। तो हमने यहाँ से सॉल्व करने शुरू करा कि फर्स्ट पार्ट हमने लिया और फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहले हमें इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस फाइंड करने का तरीका ये रहेगा कि इस 4 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस करें तो 2 आ जाए। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8 इज इक्वल टू 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, और अगर 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस वाले 2 की जगह हम लिखेंगे 4 माइनस 2, यानी ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8। तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह रहा, माइनस इस एक्स की जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, ये माइनस इस माइनस को करेगा प्लस 2x माइनस 8। 2 2 के पेयर बनाइए और पहले पेयर में से कॉमन आएगा सिर्फ x, बचा क्या, x, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आया तो x बचा माइनस 4 प्लस, जब कुछ नहीं, यहाँ पे 2 है, यहाँ 8 है तो 2 4 जा 8, 2 कॉमन आया, 2x में से 2 कॉमन आया तो x बचा माइनस 2 4 जा 8।
ब्रैकेट में जो सेम नंबर आ गए तो ये सही किया है आपने सॉल्यूशन। तो x माइनस 4 एक जगह और x प्लस 2 दूसरी जगह। अब हमें इनके जीरोस फाइंड करने हैं, तो इसे x माइनस 4 और x प्लस 2 को जीरो के इक्वल मान लेंगे। लेट x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 2। ये इसके जीरोस कहलाएंगे, ये इसके जीरोस कहलाएंगे। और हम इन जीरो को मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा। इन्हें हमने सपोज कर लिया कि ये अल्फा और बीटा हैं। अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वी गेट। यानी जो दी हुई इक्वेशन थी, दी हुई पॉलिनोमियल थी, आपको दिए हुए पॉलिनोमियल की आपने कंपेयरिंग कर दी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उससे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जनरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, इससे आपने कंपेयरिंग कर दी और बताया कि एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, ए की जगह आया है 1, एक्स की जगह एक्स, बी की जगह आया माइनस का 2 और सी की जगह आ रहा है माइनस का 8। कंपेयरिंग करी, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, ए इजिकल टू 1, प्लस की जगह माइनस आ रहा है तो बी एक्स इजिकल टू एक्स, बी इजिकल टू माइनस का 2 और सी इजिकल टू माइनस का 8, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। हमने पढ़ा था सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा, अल्फा की जगह है 4, अल्फा की जगह 4 प्लस बीटा, बीटा की जगह माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस बी, बी की जगह है माइनस का 2 अपॉन ए की जगह है 1। यहां करते हैं इसको सॉल्व। 4 प्लस का 4 रहेगा, प्लस और माइनस माइनस 2, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया, 2 अपॉन 1 यानी 2 ही रहेगा। 4 में से 2 माइनस किया तो 2 बचा, 2 इज इक्वल टू 2, LHS इज इक्वल टू RHS। ये एक बात हुई। दूसरा हमने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है C अपॉन A। यहाँ लिखे हुए हैं ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा होता है C अपॉन A। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 4, बीटा की माइनस 2 इज इक्वल टू C अपॉन A। इन प्लेस ऑफ C है माइनस का 8, माइनस का 8 अपॉन A की वैल्यू है 1, A की वैल्यू है 1। 4 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे वो भी माइनस का, तो माइनस 4 टू 8 इज इक्वल टू माइनस का 8। LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड। बस इसी पे अभी हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे इसका। ये वेरीफाई हो गया, ये तो है जीरोस और ये है कोफिशिएंट, ये तो है जीरोस और ये है कोफिशिएंट। तो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट वो भी वेरीफाई हो गया। अब इसी पे सेकंड क्वेश्चन अभी करते हैं। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, अब ये सेकंड क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given number is the sum and product। यानी पहला नंबर जो गिवन है वो तो सम ऑफ जीरोस है एंड सेकंड नंबर जो गिवन है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है रेस्पेक्टिवली। पहला नंबर सम ऑफ जीरोस है, सेकंड नंबर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए। तो सॉल्यूशन में हम लाते हैं, फर्स्ट पार्ट गिवन है 1 अपॉन 4 कोमा माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ जीरोस तो है 1 अपॉन 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है हमारे पास माइनस का 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक ही फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर अपनी जगह रहा माइनस सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो से 1/4, 1/4 इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, एल्फा इंटू बीटा की जगह माइनस का 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस और माइनस माइनस का 1, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही कहलाएगी। और अगर हम 4 को एलसीएम ले लें और बाद में जीरो में भेज दें तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगी। सेकंड पार्ट हमें ये दिया है कि √2, 1/3। ये जो √2 गिवन है
ये सम ऑफ जीरोस है। सम ऑफ जीरोस का मतलब है एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू है √2 और एल्फा इंटू बीटा है 1/3। QUADRATIC क्वाड्रेटिक POLY पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो हमें बनाना है वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक्स स्क्वायर अपनी जगह रहेगा माइनस सम ऑफ जीरोस की जगह है √2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3। ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और अगर हम इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो 3 का एलसीएम ले लेंगे, ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसी के बेस पे अभी हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे और थर्ड पार्ट ये गिवन है, थर्ड पार्ट इसका ये गिवन है कि 0,5 तो सम ऑफ जीरोस है 0, सम ऑफ जीरोस है 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है √5। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा की जगह 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह √5। अब 0 में x की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सब कैंसिल हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है √x स्क्वायर प्लस √5। ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ x पर स्क्वायर आ रही है, x पे पावर 2 आ रही है। फोर्थ को अब हम यहाँ करते हैं, फोर्थ को अब हम यहाँ करते हैं। फोर्थ पार्ट इसका ये है 1,1। इट मींस सम ऑफ जीरोस है 1, अल्फा प्लस बीटा है 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी है 1। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस है 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1। ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी बेस पर फिफ्थ और सिक्स्थ भी अभी करते हैं। फिफ्थ पार्ट इसका ये है, फिफ्थ पार्ट इसका ये है -1/4, 1/4। जो पहले गिवन है वो सम ऑफ जीरोस है यानी अल्फा प्लस बीटा है माइनस का 1/4 और सेकंड वाला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी 1/4। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस की जगह -1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4। माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। 4 को एलसीएम ले लेंगे, जब 4 एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4 कैंसिल हो जाएगा, 0 में चला जाएगा। 4 की मल्टीप्लाई हो गई एक तरीके से, ऐसे मान लीजिए। अब इसका करते हैं सिक्स्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट ये है इसका सिक्स्थ पार्ट ये है 4,1। सम ऑफ जीरो है 4, सम ऑफ जीरो है 4। पहले वाला सम ऑफ जीरो है, सेकंड वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरो है 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जीरो के इक्वल नहीं होते हैं, जीरो के इक्वल होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन जीरो की इक्वल होती है, पॉलिनोमियल जीरो की इक्वल नहीं होते हैं। अगर ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ना देके ये इन्होंने जीरोस गिवन होते, अल्फा और बीटा इन्हें मान लेते, पहले सम ऑफ जीरोस निकालते फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल देते एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हो जाता क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप इसको तैयार कर लीजिए। अगर इसमें कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आप इसे तैयार कर लीजिए। सेकंड पार्ट है 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। इस 4 की और इस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 1 यानी 4 1 जा 4 और फैक्टर ऐसे करने हैं कि प्लस करके 4 आ जाए। तो इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4 और अगर 2 प्लस 2 करेंगे तब भी 4 आंसर आएगा। तो इस 4 की जगह इस 4 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं 2 प्लस 2 रख दीजिए यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। 4x स्क्वायर माइनस इस x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x और ये माइनस इस प्लस को कर देगा माइनस का 2x प्लस का 1। 2 2 के पेयर बना दीजिए।
पहले में से कॉमन आएगा 2 1 2 2 2 4, एक तो 2 कॉमन आएगा, यहाँ x और यहाँ x स्क्वायर, तो x कॉमन आएगा, क्या बचा 2 2 4, 2 x स्क्वायर में से x कॉमन आया तो x बचा, माइनस 2x कॉमन आ गया तो 1 बचेगा, 2x कॉमन आ गया तो 1 बचेगा, माइनस 2 यहाँ 2x यहाँ 1 तो 1 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या 2x, और ये माइनस इस प्लस को कर देगा -1। अंदर वाले एक जैसे आ जाने चाहिए, ब्रैकेट वाले सेम आने चाहिए, तो 2x - 1 एक ब्रैकेट में और 2x - 1 दूसरे ब्रैकेट में। 2x - 1 इज इक्वल टू 0, फिर 2x - 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/2, जीरोस फाइंड करने के लिए 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/2। सपोज दैट इट इज अल्फा एंड इट इज बीटा, हमने इसे अल्फा मान लिया और इसे बीटा मान लिया। अगेन इक्वेशन गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, कंपेयरिंग विद ax square plus bx plus c we get a is equal to 4, x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर, a की जगह 4, प्लस और माइनस तो x की जगह x, b is equal to माइनस का 4, b is equal to माइनस का 4, c is equal to 1, c is equal to 1। तो अब हम निकालेंगे इनमें रिलेशनशिप, किस किस में, जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो जीरोस एंड द कोफिशिएंट में हमने पढ़ा था सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए। इन प्लेस ऑफ अल्फा 1/2, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस b। इन प्लेस ऑफ b माइनस का 4, और माइनस पहले से फॉर्मूले में, तो ये आएगा -4 अपॉन ए की वैल्यू है 4, रख देंगे 4। जब हम इसमें एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आएगा, 1 + 1 इज इक्वल टू 4/4, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा 4/4, 1 और 1 2/2 इज इक्वल टू 4/4, 2 से 1 टाइम कैंसिल, 4 भी 1 टाइम, 1 इज इक्वल टू 1, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला था अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C अपॉन ए। ये था सम ऑफ जीरोस। अब ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C अपॉन ए। अल्फा 1/2 मल्टीप्लाई बीटा 1/2 इज इक्वल टू C है 1 अपॉन ए है 4, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, 1/4 इज इक्वल टू 1/4। LHS इज इक्वल टू RHS, वेरीफाइड। अभी इसका थर्ड क्वेश्चन भी करेंगे तो कुछ बात क्लियर सी हो जाएगी। इसको चलिए इरेज करते हैं और यहीं पे करेंगे थर्ड क्वेश्चन। अभी इसका थर्ड क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो इसे x के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। जैसे ये दिया 6x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के बाद में हमें x वाला चाहिए 7x, और 3 बाद में पहुंच जाएगा। असेंडिंग या डिसेंडिंग में किया जा सकता है। तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, इस 6 की और इस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 3 यानी 6 3 = 18। इस 18 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि माइनस करके 7 आ जाए। तो क्या 9 2 = 18 होता है, और 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। यानी अब इस 7 की जगह हमें लिखना है 9 - 2, 7 की जगह हमें लिखना है 9 - 2। तो 6x स्क्वायर माइनस 9 - 2 इंटू x माइनस 3, 6x स्क्वायर माइनस 9x, ये माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस का 2x माइनस का 3, पेयर बनाए 2 2 के, और 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 3 = 9, तो 3x कॉमन आया, 3 2 = 6, 2x माइनस 3 3 = 9, x कॉमन आ गया ऑलरेडी। प्लस यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 लेंगे, तो 2x माइनस 3, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो ब्रैकेट वाले एक जगह कर देंगे 2x माइनस 3, और विदाउट ब्रैकेट एक जगह कर देंगे, ये जीरोस हुए। अब जीरोस फाइंड करने के लिए इन्हें जीरो के इक्वल मान लेंगे। लेट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/2।
3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू माइनस का 1, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3, 3x इज इक्वल टू माइनस का 1, x इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 3। इसको हम अल्फा सपोज कर लेते हैं, इसको बीटा सपोज कर लेते हैं। तो अगेन अब क्या कर, ये तो जीरोस फाइंड हो गए, यहां तक जीरोस फाइंड हो गए। तो अब हम अगेन करते हैं, अगेन कंपेयरिंग करेंगे इसकी 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, comparing with ax square plus bx plus c, we get a is equal to 6, x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर, a is equal to 6, x की जगह x, b की जगह है माइनस का 7, क्यों, b is equal to माइनस का 7 क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, c is equal to माइनस का 3, c is equal to माइनस का 3। अब हमें फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। जब हमें रिलेशन फाइंड करना है तो पहले हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। इन प्लेस ऑफ अल्फा, अल्फा की जगह हम रख सकते हैं 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2 प्लस बीटा की जगह आएगा माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस b, b है माइनस का 7, माइनस 7 अपॉन a, a है 6, a है 6। ये प्लस और ये माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस से माइनस प्लस 7 अपॉन 6, एलसीएम आएगा 6। इस 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का डिवाइड होगा 3 टाइम, 2 3 जा 6, जितने टाइम डिवाइड होता है उसकी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 7 अपॉन 6, 9 में से 2 माइनस हुए तो 7 अपॉन 6 इज इक्वल टू 7 अपॉन 6, LHS is equal to RHS, LHS is equal to RHS। अब इसके बाद हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसके बाद निकलेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है C अपॉन A। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C अपॉन A। अल्फा, अल्फा कितना है 3 अपॉन 2, अल्फा है 3 अपॉन 2 और बीटा है माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू सी, सी है हमारे पास माइनस का 3 अपॉन ए है 6। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस 1 अपॉन 2। ये भी LHS इज इक्वल टू RHS आ गई, LHS इज इक्वल टू RHS, वेरीफाइड, ये भी वेरीफाइड हो गया। ये हुए थर्ड पार्ट। अब इसका फोर्थ पार्ट करेंगे, तो फोर्थ पार्ट थोड़ा सा हटके है, इसलिए मैंने सिक्स पार्ट पहले लिखा है, इसका फोर्थ बाद में लिखा है, सिक्स पहले करा है। तो अब हम इसका सिक्स पार्ट करते हैं, बिल्कुल इसी टाइप का है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। पहले इसका सिक्स पार्ट करते हैं। तो सिक्स पार्ट इसका ये है, सिक्स पार्ट इसका ये है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये पॉलिनोमियल है, गिवन पॉलिनोमियल है। अब इस 3 की और इस 4 की ऐसे मल्टीप्लाई कर दिए कि माइनस करके 1 लाएं, कुछ नहीं है तो 1 लाएं, 4 3 12 और 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। 3x स्क्वायर एज इट इज रहा, माइनस इस 1 की जगह रखा 3 माइनस 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, x अपनी जगह पर 4 अपनी जगह पर। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करें 3x स्क्वायर माइनस, इस x के अंदर में मल्टीप्लाई करोगे तो 4x, ये माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस 3x माइनस 4, 2 2 के पेयर बना दीजिए। पहले पेयर में से यहाँ x स्क्वायर और यहाँ x, तो x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 3x माइनस 4 और प्लस यहाँ से कुछ नहीं तो 1 कॉमन आएगा 3x माइनस 4। तो 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में और x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। अब इन्हें जीरो के इक्वल मान लेते हैं, लेट 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, x इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। दूसरा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1, इसको अल्फा और इसको बीटा सपोज
कर लेते हैं। अगेन जो गिवन इक्वेशन है, अगेन 3x² minus 1x minus 4 comparing with ax² plus bx plus c we get a is equal to 3, x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर, a is equal to 3, x की जगह x, b is equal to -1 and c is equal to माइनस का 4। जब एबीसी की वैल्यू भी आ गई और जीरोस भी फाइंड कर ली, तो अब हम फाइंड करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। इन प्लेस ऑफ अल्फा 4/3, अल्फा की जगह हम रख सकते हैं कितना 4/3 प्लस बीटा है माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। इन प्लेस ऑफ b, b की जगह है माइनस का 1, तो b की जगह रखेंगे -1/a की जगह रखेंगे 3। ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 4/3 माइनस 1/1 इज इक्वल टू माइनस से माइनस प्लस 1/3। यहाँ एलसीएम 3 आएगा, तो 4 माइनस 1 से 3 जा 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 1/3। तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3। LHS इज इक्वल टू RHS। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने जो पढ़ा है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा है 4/3, अल्फा है 4/3 और बीटा है माइनस का 1 इज इक्वल टू सी, सी है माइनस का 4 अपॉन ए है 3। जब -4 की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो -4 की -1 में, तो -4/3 इज इक्वल टू -4/3। LHS is equal to RHS वेरीफाइड। ये भी वेरीफाइड हो गया। अब इसका करते हैं फिफ्थ पार्ट। ये था सिक्स्थ वाला, अब पहले हम फिफ्थ पार्ट करेंगे, फिर फोर्थ पार्ट कर देंगे। ये कंप्लीट होंगे आपके क्वेश्चन। फिफ्थ पार्ट इसका ये है कि आपको गिवन ये है t² माइनस 15, इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं t² माइनस √15 का स्क्वायर। अब जब a² माइनस b² हो रहा है तो हम इसे लिख सकते हैं t प्लस √15 और लिख सकते हैं t माइनस √15। जीरोस फाइंड करने के लिए लेट t प्लस √15 इज इक्वल टू 0। t प्लस √15 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू माइनस का √15 और t माइनस √15 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू √15। एक अल्फा और दूसरे को बीटा कहा। अब इसकी कंपेयरिंग करते हैं, तो इसमें हम अगेन बता देते हैं कि t² माइनस 15 कंपेयरिंग विद at² प्लस bt प्लस c वी गेट। अब यहाँ वेरिएबल t हो जाएगा, तो t² वाले में कुछ नहीं है तो 1 रहेगा, a इज इक्वल टू 1। t वाला यहाँ है नहीं, c की जगह 15 हो जाएगा, c इज इक्वल टू माइनस का 15। b यहाँ कुछ नहीं है तो b की वैल्यू 0 लेंगे, b की वैल्यू लेंगे 0 क्योंकि t वाला कोई टर्म इसमें नहीं है। अब इनकी रिलेशनशिप बताते हैं, तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। तो अल्फा है माइनस का 15 रूट में, प्लस बीटा है प्लस का √15 इज इक्वल टू माइनस b की जगह 0 अपॉन a। प्लस 15 से माइनस 15 कैंसिल, 0 इज इक्वल टू 0 ही रहेगा। LHS इज इक्वल टू RHS। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आएगा c अपॉन a। इन प्लेस ऑफ अल्फा
माइनस रूट 15 इन प्लेस ऑफ एल्फा माइनस रूट 15 एंड बीटा की जगह रखेंगे प्लस का रूट 15 इज इक्वल टू सी। सी हमारे पास है माइनस का 15, सी हमारे पास है माइनस का 15 अपॉन ए की वैल्यू 1 है। रूट 15 की रूट 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका रूट हट जाएगा, माइनस का 15 इज इक्वल टू माइनस का 15 अपॉन 1, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 हटा दीजिए। LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड। ये भी रिलेशनशिप इसमें वेरीफाई हो गई। अब एक बचा फोर्थ वाला, उसे भी अभी करते हैं, फोर्थ वाले को भी अब करते हैं। फोर्थ वाला ये है 4u² प्लस 8u, ये u की फॉर्म में गिवन है। कोई भी वेरिएबल हो सकता है, x y z u v w t, कुछ भी हो सकता है। तो अब हम यहां से अगर कॉमन लेंगे तो एक तो 4 आ जाएगा, एक u आ जाएगा। 4 तो कॉमन आ गया, u² में से u आया तो u बचा, प्लस 4 2 8 और u कॉमन आ गया। लेट 4u इज इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तो u इज इक्वल टू 0 रहेगा, यहाँ u इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। 4 को 0 में भेजेंगे तो 0 ही हो जाएगा। इसे अल्फा सपोज किया, इसे बीटा सपोज किया। अगेन 4u² प्लस 8u कंपेयरिंग विद au² प्लस bu प्लस c we get a इज इक्वल टू 4, u² की जगह u² है, b इज इक्वल टू 8, u की जगह u है, एंड c इज इक्वल टू 0। जब कुछ भी नहीं है तो c की जगह 0 रहेगा। अब इनका रिलेशनशिप बताते हैं कि कोफिशिएंट और जीरोस में क्या रिलेशनशिप है, क्या ये क्लियर है, वेरीफाई हो रहा है या नहीं। तो सम ऑफ जीरोस एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस इन प्लेस ऑफ एल्फा 0 प्लस बीटा है माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस बी की जगह 8 अपॉन ए की जगह 4। ये प्लस और माइनस माइनस, जीरो की कोई बात ही नहीं है। -2 इज इक्वल टू 4 1 4 4 2 8 माइनस का 2। तो LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड। लेकिन अभी इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और बताने हैं, तो अब हम यहां बताते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब है कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना है हमारे पास, अल्फा की वैल्यू है 0 और बीटा की वैल्यू है -2। 0 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू सी है 0 और ए है 4। तो 0 की -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0, और 0 में 4 का डिवाइड करेंगे तो भी आंसर 0 आएगा। LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड। इस तरीके से इनमें रिलेशनशिप फाइंड कर देते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इससे आगे दूसरे करते हैं।